हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बेस्ट मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में अपना 10th क्लास का मैथ जो हमारा चैप्टर चला हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसका स्टेटमेंट क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए। एक्सरसाइज 3.5 हमारी चली हुई है, उसका फोर्थ क्वेश्चन से हम करेंगे। देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मुझे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है जो प्रॉब्लम मुझे दी हुई है। फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। सोल्यूशन उनका फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करे तब, बाय एन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड हमारे कौन कौन से होते हैं? जो हमने सबसे पहले मेथड किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर हमने मेथड किया एलिमिनेशन मेथड, फिर हमने किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों हमारे कौन से हैं? अलजेब्रिक मेथड ही है। हमें इनमें से कोई सा भी यूज करके हमने क्या करना है, सॉल्यूशन अपना फाइंड करना है। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है मेरे पास। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। कह रहा है कि एक हॉस्टल में जो मंथली चार्ज है उसका वो तो फिक्स है, और दूसरा जो चार्ज है वो नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा चार्ज किस चीज का है? फूड का। मतलब पर डे वो फूड ले रहा है मैस में या नहीं। तो देखिए, व्हेन अ स्टूडेंट ए कोई स्टूडेंट है, टेक फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन वो फूड लेता है, तो सी हैज टू पे, उसने कितना पे किया? ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज। हॉस्टल चार्ज वेरियस अ स्टूडेंट, दूसरा स्टूडेंट है बी, वो क्या करता है? 26 दिन फूड लेता है और वो पे करता है 1180 रुपए। मुझे निकालना है कि हॉस्टल चार्ज फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है। सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन समझते हैं। दो स्टूडेंट्स है, वहां स्टूडेंट्स रह रहे हैं हॉस्टल में। हॉस्टल में एक तो रहने का चार्ज है वो तो फिक्स है, और एक खाने का चार्ज है वो पर डे के हिसाब से है। तो वो दोनों स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पे कर रहा है मेरा 1000 रुपीज, दूसरा स्टूडेंट मेरा पे कर रहा है 1180 रुपए। तो मुझे एक तो निकालना है कि फिक्स चार्ज हॉस्टल का क्या है और फूड का चार्ज क्या है, वो मुझे निकालना पर डे के हिसाब से। तो जो मुझे निकालना है सबसे पहले मैं वो मान के चलता हूं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज मैंने मान लिया x। दूसरा मान लेते हैं लेट दी कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये मैं मान लेता हूं ₹y और ये ₹x। अब देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे जो जो कह रहा है मैं वही करूंगा। फिक्स चार्ज जो है वो तो x है, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो y है, और उसने कितने दिन खाना लिया था? ए स्टूडेंट ने 20 दिन। तो इसका मतलब x प्लस 20y को मिला के उसने कितना पे किया? 1000। ऐसे ही स्टूडेंट बी ने, उसका हॉस्टल का चार्ज तो फिक्स था, और फूड पर डे उसने कितने दिन खाना लिया? 26 दिन, और उसने कितना पे किया? 1180। बाय द एलिमिनेशन मेथड हम इसको सोल्व कर लेते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड देखिए, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, x प्लस 26y इक्वल टू 1180। साइन चेंज करेंगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैंसिल। -6y इक्वल टू -180। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 30। y 30 आ चुका है। किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1 रख नाम देके लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आपने ये लैंग्वेज लिखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। देखिए रखते हैं, x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल टू 1000, x प्लस
600 इक्वल टू 1000, तो x इक्वल आ गया 1000 माइनस 600, दैट इज 400 रुपीज। मतलब फिक्स चार्ज कितना था? 400 रुपीज। तो फिक्स चार्ज कितना था? रुपीज 400। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से क्या था? कॉस्ट ऑफ फूड पर डे वो कितना था? y था ना, और y कितना आया था मेरा? 30। पर डे खाने का था 30 और जो रहने का था वो कितना था? 400। इसको अच्छे से लिख देते हैं 400। तो स्टूडेंट मेरा जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व हो चुका है, मुझे यही निकालना था। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट मेरा सेकंड पार्ट क्या है, ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.3 में भी किया था, 3.4 में भी किया था, 3.5 में फिर आगे देखिए क्या है। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from न्यूमरेटर। कह रहा है न्यूमरेटर में अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम मान के चलते हैं लेट द न्यूमरेटर हम मान लेते हैं x और डिनोमिनेटर मान लेते हैं y। तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने कहा वो करते हैं। कह रहा है 1 सब्ट्रैक्ट करना है किसमें? न्यूमरेटर में। 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना, फ्रैक्शन होगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लीजिए। 3x माइनस 3 इक्वल टू y, 3x माइनस y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/4। तो x अपॉन y प्लस 8, इस बार न्यूमरेटर को ऐसे ही रखा, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लीजिए। 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन को इकट्ठा लिख के एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, देखते हैं हमारा क्या आएगा। फ्रैक्शन ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, ये मेरा आया x इक्वल टू 5, 1x आएगा ना, 1x इक्वल टू 5, तो x कितना आ गया? 5। x की वैल्यू यहां रख देते हैं, y आ जाएगा, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 12। तो x आया मेरा 5, y आया 12, तो फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन किसके इक्वल था? x अपॉन y, और x कितना आया? 5, y आया है 12, तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 5 अपॉन 12। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मेरा सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश का स्कोर टेस्ट में 40 मार्क्स है। कब? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। कह रहा है अगर वो आंसर ठीक देता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं। लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और अगर वो आंसर गलत देता है तो उसके 1 मार्क्स कम हो जाते हैं। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगा दी। यहाँ पे अगर वो करेक्ट आंसर देता है तो 4 मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं, मतलब उसको 4 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर ये इनकरेक्ट आंसर देता है तो 2 मार्क्स उसके काट लिए जाते हैं, तब उसका स्कोर रहता है 50 मार्क्स। तो हमें बताना है कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही सिंपल हमारा ये क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं लेट द करेक्ट
आंसर इन टेस्ट। करेक्ट आंसर मान लिया हमने x और इनकरेक्ट मान लेते हैं, इनकरेक्ट आंसर इन टेस्ट वो मान लिए y। अब देखिए टोटल क्वेश्चन कब आएंगे? टोटल आएंगे जब हम, क्वेश्चन तो तभी आएंगे ना जब x प्लस वाई करेंगे, मतलब करेक्ट प्लस इनकरेक्ट करें तभी हमारे पास टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे, आंसर उसने तभी दिए होंगे ना। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या दी हुई है, पहले उसमें 3 मार्क्स उसको करेक्ट के मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर उसने x आंसर करेक्ट दिए हुए हैं तो 3 आंसर के मतलब 3x, ठीक है। और अगर उसने 1 मार्क्स लूज हो जाता है रॉन्ग आंसर का, तो रॉन्ग का 1 लूज होगा तो माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? माइनस क्यों होगा? क्योंकि कम हो रहा है ना उसका, तो माइनस होगा। और उसके कितने मार्क्स बने? 40। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। इसी तरह से हमारी सेकंड कंडीशन आ जाएगी, 4 मार्क्स उसको करेक्ट के मिलते हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इनकरेक्ट के, तब उसका स्कोर है 50। मुझे अब क्या करना है, x और y की वैल्यू, मतलब करेक्ट आंसर उसके कितने थे और इनकरेक्ट कितने थे वो निकालने हैं। उसके बाद हम क्या निकाल देंगे कि क्वेश्चन कितने हैं टेस्ट में। देखिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 देके इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड का रूल होता है। तो ये आएगा 12x माइनस 4y इक्वल टू 160 और ये आएगा 12x माइनस 6y इक्वल टू 100। साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल, क्या आया 2y इक्वल टू 60, y की वैल्यू आ गई 60/2 दैट इज 30। तो y कितना आ गया? तो इनकरेक्ट आंसर के उसको कितने 30 मार्क्स मिले। अब देखिए हम ये वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं 3x माइनस 30 इक्वल टू 40। कितना आ गया? 3x इक्वल टू 70। देखिए स्टूडेंट कुछ गलत हो चुका है, हमने ये मल्टीप्लाई नहीं किया, 150 आएगा यहाँ पे 10 आएगा, ये 10, तो ये 5 आएगा मेरे पास। हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया था, 2 से कर दिया था, 3 से करना था, ये 5 आ चुका है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 5। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरे पास 40 प्लस 5, 3x आ गया 45 की। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 15। तो करेक्ट उसने कितने आंसर दिए हैं 15 और इनकरेक्ट कितने दिए हैं 5। अब मुझे क्वेश्चन निकालने हैं, तो क्वेश्चन कैसे होंगे देखिए आप, टोटल क्वेश्चन मतलब x प्लस वाई, टोटल टेस्ट तो तभी बना होगा 15 प्लस टोटल, हम यहां लिख देते हैं, कहां लिखे, यहीं पे लिख देते हैं टोटल 15 प्लस 5 दैट इज 20। तो ये इसका आंसर होगा। हमारा थर्ड पार्ट भी खत्म हो चुका है, अब हम अपना फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन A and B। कह रहा है A और B कोई प्लेस है, तो यहाँ पे A है, यहाँ है B, ये प्लेस है, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम B। एक कार A से स्टार्ट करती है, एक B से। एट द सेम टाइम इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, कह रहे सेम टाइम पे ही, और लेकिन वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है एट डिफरेंट स्पीड। दोनों कार की जो स्पीड है वो अलग अलग है, तो वो दोनों आपस में 5 घंटे में मिलती है अगर वो क्या करे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करे। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट अगर वो ट्रेवल करे तो वो कितने आवर में मिलती है 1 आवर में। हमें स्पीड बतानी है
दोनों कार की। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार की स्पीड हम मान लेते हैं x, लेट द स्पीड ऑफ अनदर कार वो मान लेते हैं y। अब देखिए दोनों क्या कर रही हैं, पहले केस में दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये अगर इधर जा रही है तो ये भी कहां जा रही है, इधर जा रही है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट रिलेटिव स्पीड हम निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है हमारी, माइनस होती है। रिलेटिव स्पीड इन लिख देते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, वो क्या होती है, वो प्लस होती है। ये आपको ध्यान रखना है, x प्लस वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो अब देखिए हमारे फर्स्ट केस में क्या कर रही है, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में ही जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें एक मोशन का फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 100 ही है। स्पीड क्या है, दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव हमारी होती है x माइनस वाई। और टाइम कितना लगता है इसको मीट करने में, 5 आवर। तो 5 यहां से x माइनस वाई मेरा कितना आ जाएगा, 20। 5 को इधर डिवाइड में ले गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 होगी। सेकंड केस में क्या हुआ, ये इधर जा रही है और ये इधर आ रही है, अपोजिट आ रही है ना दोनों के टूवर्ड्स। तो इस केस में सेकंड केस में मेरा क्या होगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो वही है, स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड प्लस में होगी, टाइम कितना होगा 1 आवर। तो 100 इक्वल आ गया x प्लस वाई की। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इस इक्वेशन को इसके नीचे रख के सोल्व कर लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये पहले ही डिफरेंट है, तो 2x इक्वल टू 120। मेरी x की वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या आई है, x आ चुका है 60। x का मतलब है स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी आ गई है, 60 आ चुकी है मेरी। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रखते हैं। क्या है इधर 1 में 20 इक्वल टू 60 माइनस वाई, वाई को इधर ले आते हैं, y इक्वल टू 60, 20 को उधर लेके जाते हैं, तो y कितना आ गया 40, y मेरा आ गया 40। तो दूसरी कार की स्पीड मेरी कितनी आ गई 40 किलोमीटर, और ये मेरी आ चुकी है 60। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो फोर्थ पार्ट था वो भी खत्म हो चुका है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। कह रहा है कि एक रेक्टेंगल का एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, कब, जब उसकी लेंथ में हम 5 कम कर दे, 5 यूनिट कम कर दे, और ब्रेड्थ में 3 यूनिट बढ़ा दे। ये तो एक कंडीशन होगी। सेकंड क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दे और ब्रेड्थ में 2 यूनिट बढ़ा दे, द एरिया इंक्रीज, तब एरिया इंक्रीज हो जाता है कितना 67 स्क्वायर यूनिट। डायमेंशन बतानी है रेक्टेंगल की। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा मेरा ये क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो मान ली x यूनिट। लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो मान ली y यूनिट। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ दैट इज xy। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या कह रहा है। लेंथ में 5 कम करना है, तो लेंथ कितनी है x, उसमें 5 कम करेंगे तो x माइनस 5। ब्रेड्थ में 9, ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज करना है, तो ब्रेड्थ में 3 इंक्रीज करेंगे तो y प्लस 3। एरिया में क्या करेंगे, एरिया 9 कम हो जाता है 9 स्क्वायर, तो ये आएगा, ये होगा ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। अब देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 प्लस xy माइनस xy। जो ये वाला xy है इसको मैं इधर ले आया, जो ये 15 था इसको भी इधर ले आया, प्लस को हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अब हम करते हैं अपना सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा था, लेंथ और ब्रेड्थ को इंक्रीज करना है लेंथ को इंक्रीज करना है 3 यूनिट और ब्रेड्थ को इंक्रीज करना है 2 यूनिट, तो एरिया कितना कम बढ़ जाता है 67। मल्टीप्लाई करते हैं xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67। इसको सोल्व कर देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू xy प्लस 67 माइनस xy माइनस 6, ये इससे कैंसिल, तो इक्वेशन क्या आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ये दूसरी इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन को साथ में लिख के एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और वैल्यू निकालते हैं x और y की, 5y इक्वल टू 6। अब देखिए इसके कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो मेरा क्या बनेगा 6x प्लस 9y इक्वल टू 183 और इधर 6x माइनस 10y इक्वल टू 12। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, ये कितना आया 19y इक्वल टू 171। अब देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, यहां कर लेते हैं इसको रफ करके, स्टेटमेंट रफ कर देते हैं, यही कर लेते हैं। स्टूडेंट अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो प्लीज शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए 19y इक्वल टू 171, y की वैल्यू कितनी आ गई 171 अपॉन 19 दैट इज 9, तो y आ गया मेरा 9। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट the value of y in equation 1 में रखेंगे, इधर रख देते हैं, क्या आएगा 3x माइनस 5 इंटू 9 इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, 3x इक्वल टू 51, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 51 अपॉन 3 दैट इज 17 यूनिट। तो लेंथ कितनी आई है, सॉरी ब्रेड्थ आई है ना, ब्रेड्थ नहीं, हाँ लेंथ आई है मेरी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो मेरी आ गई 17 यूनिट और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी आई है, y कितना आया था 9, तो वो आ गई 9 यूनिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा जो 5th पार्ट है वो भी खत्म हो चुका है और आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 भी खत्म हो चुकी है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा।